यहाँ पर सबसे पहला जो है भाग क्या है, भाग गणित में एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है जो हमें बताता है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से कितनी बार विभाजित किया जा सकता है। एक संख्या को कितनी बार विभाजित किया जा सकता है यह हमें भाग के द्वारा पता चल सकता है। इसे अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिवीजन कहा जाता है। अब हम भाग के जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे। भाग के प्रमुख नियम है ना, भाग के सवाल हल करने के प्रमुख नियम। तो जो पहला नियम है भाजक और भाज्य। भाजक और भाज्य, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि भाजक और भाज्य क्या होते हैं। तो भाग में दो संख्याएं होती है। क्या? कौन कौन सी? भाजक और भाज्य। तो सबसे पहले दो संख्याएं ले लेते हैं, 12 भागित 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई उदाहरण लेते हैं हम, 12 भागित 4। तो भाग में दो संख्याएं होती है, भाजक और भाज्य। अब यहाँ पे भाजक और भाज्य उदाहरण में कौन सी है वो हम जानेंगे यहाँ से। भाजक वह संख्या है जिससे हम विभाजन करते हैं। ठीक है, तो भाजक वह संख्या है जिससे हम विभाजन करते हैं। तो हमारा भाजक क्या हो गया? 4। 4 से क्या हम विभाजन कर रहे हैं, तो हमारा भाजक क्या हो गया? 4। भाज्य वह संख्या है जिससे हम भाजक से विभाजित करते हैं। तो भाज्य हमारे पास क्या हो गया? 12। ठीक है, भाजक वह संख्या है जिससे हम विभाजन करते हैं। ठीक है, जिससे हम विभाजन करते हैं वो क्या होती है? भाजक होती है। और भाज्य वह संख्या है जिससे हम भाजक से विभाजित करते हैं, यानी कि इस भाजक से विभाजित करते हैं जिस संख्या को, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? भाजक हो जाएगी। भाजक को लंबवत रेखा के नीचे, अब यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। क्या नियम बोल रहा है? चौथा जो पॉइंट, भाजक को लंबवत रेखा के नीचे, है ना, भाजक को लंबवत रेखा के नीचे। ठीक है, लिख दिया भाजक को। एवं भाज्य को लंबवत रेखा के ऊपर लिखा जाता है। भाज्य को लंबवत रेखा के ऊपर लिखा जाता है। तो हमने 12 को लिख दिया लंबवत रेखा के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ भाज्य और भाजक देख रहे हैं। जो भाग करना है वो हम इन नियमों के बाद में जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य और भाजक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये बटे लंबवत रेखा वाला जो बटा है, इससे भी हम सोल्व करना सीखेंगे कैसे, और हम एक दो विधियों का उपयोग करके हम भाग निकालेंगे। यहाँ पर सभी छात्रों को पहाड़े आना जरूरी है, क्योंकि पहाड़े के द्वारा ही हम जो भाग के सवाल है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जब तक आपको पहाड़े नहीं आएंगे तब तक आप भाग के सवाल नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से। 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो हमारे पास जो आखिरी में संख्या 3 बची, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल लिखेंगे, और भाजक है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? भाजक। और यह हमारा क्या हो गया? भाज्य। ठीक है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो 4 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि जब तक 12 ना आ जाए। का पहाड़ा बोलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो 12 आया कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर। इसको हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आया? 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे पास शेषफल कितना आया? तो हमारे पास जो आखिरी में बचा क्या? शेषफल 0, 0, और जो 3 आया ये क्या? हमारा भागफल है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि भाग के सवाल कैसे हल करेंगे। ये हमारा जो 4 है वो क्या है? भाजक है। 12 क्या है? भाज्य है। और 3 आया वो जो हमारा जो भागफल आया है। और जो आखिरी में बच्चा क्या बचा हमारे पास? 0, 0, ये हमारा क्या है? शेषफल। तो हम एक उदाहरण से हमने पूरा जो सवाल है वो हल करना इसमें सीखा है। आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं। ये पहला नियम है भाग का।
भाग के सवाल का दूसरा नियम, गुणा का उपयोग। क्या करना है हमको? गुणा का उपयोग। मैंने आगे बता दिया था गुणा का उपयोग। भाग को हल करने के लिए हम गुणा का उपयोग करेंगे। ठीक है, भाग का हल करने के लिए हम गुणा का उपयोग करेंगे। हम भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या यह भाज्य के बराबर है या नहीं। ठीक है, हम भाजक को क्या करते हैं? भागफल से गुणा करते हैं। तो हमारे पास पहले तो प्रश्न लिख लेते हैं। मैं आपको प्रश्न के द्वारा जो नियम है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं 12 है और यहाँ पे 3। ठीक है, तो जो हमारा 12 है वो क्या है? भाज्य, और 3 क्या है? भाजक। अब उदाहरण से देखते हैं, हम भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और देखते हैं कि क्या यह भाज्य के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो भाज्य है क्या बोल रहा? भाजक को भागफल से गुणा करना, भाजक गुणित भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। ठीक है, क्या यह इसके बराबर है? यदि यह भाज्य के बराबर है तो हमारा भागफल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं और यहाँ पे भाजक कितना है हमारा? पहले तो इसको हल करते हैं। तो हमारे पास 3 और 12, 3 चौक कितना होता है? 12। ठीक है, ये आ गया हमारा भागफल। ये 4 क्या आया? भागफल। तो भाज्य हमारे पास कितना है? 12। भाजक क्या है हमारे पास? 3, और भागफल कितना आया है? 4। तो 12 बराबर 3 चौक 12, यानी कि जो उत्तर हमारा क्या है? यदि यह भाज्य के बराबर है तो हमारा भागफल क्या है? सही है। क्या है? सही है। लेकिन यदि यह भाज्य के बराबर नहीं है, ये भाज्य के बराबर नहीं है, तो हमें भागफल को तब तक समायोजित करते हैं जब तक कि यह भाज्य के बराबर न हो जाए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे 12 नहीं आता है तो हमको तब तक भाग करते रहना है जब तक कि यहाँ पे जो भाज्य के बराबर संख्या इधर न आ जाए। तो यहाँ पे एक सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या होता है? शेषफल। शेषफल, ये है सूत्र। ये हमारा गुणा जो भाग का सूत्र है, ये हम इसके द्वारा हम भाग का जो सत्यता की है जांच कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सत्यता की जांच, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो सही है या गलत है। ठीक है, इस सूत्र को मैं विस्तार से आखिरी में इस नियमों के बाद में समझाऊंगा। तो जो नियम है वो इस प्रकार हैं। जो तीसरा नियम है हमने अभी समझा, यदि यह भाज्य के बराबर नहीं है। ठीक है, हम कोई दूसरा जो प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 25 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, यदि यह भाज्य के बराबर नहीं है तो हमें भागफल को तब तक समायोजित करते हैं जब तक कि यह भाज्य के बराबर न हो जाए। अब हम 3 का भाग 25 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा बोलते हैं। 3 एकम 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्तू 21, 3 अट्ठू 24, 24, 3 नम 27। 9 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा। हमें क्या करना है? 3 सत्तू 21, 3 अट्ठू 24। तो हमें 8 बार क्या करना है? इसको भाग देना है। तो 8 बार हमारे पास कितना आया? 24 आया। इसको घटा लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में लिखते हैं। हमारे पास भाज्य कितना है? 25 है। भाजक कितना है हमारे पास?
भाजक हमारे पास है 3 और भागफल कितना आया 8। ये हमारा क्या है भागफल है, ये हमारा क्या है भागफल है, ये हमारा क्या है भाजक और ये है भाज्य, और जो शेषफल बचा वो कितना है 1। तो 25 बराबर 8 16 8 24, 24 प्लस 1 25। तो हमारा जो उत्तर है वो सही है। हम भाग का जो सवाल करेंगे हम इसी सूत्र की मदद से, ये सूत्र है, इसी सूत्र की मदद से हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, जो हमारा जो प्रश्न है वो सही है या गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरा नियम, भाग का तीसरा नियम समझते हैं। अब हम भाग के तीसरे और अंतिम नियम के बारे में जानेंगे। यदि भाज्य, पहला पॉइंट, यदि भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी कि कोई भी शेषफल भाग पूरा चला जाता है, तो इससे हम क्या बोलेंगे पूर्ण भागफल कहा जाता है, यानी कि पूर्ण भागफल भाग होगा हमारा है। उदाहरण से समझेंगे 16 भागित 2। तो यहाँ पे हम 2 हमारे पास 2 का भाग हम 16 में देंगे, तो 16 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 16 कितनी बार में आता है 8 बार में, 2 8 16। तो ये हमारा पूर्ण भाग चला गया, तो इसे हम पूर्ण भागफल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। अगला जो पॉइंट है, यदि भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, यानी कि यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपूर्ण भागफल। उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई संख्या देना है हमको, है ना, तो हम 3 और 26, 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 26 से ज़्यादा संख्या नहीं आना चाहिए। 8 बार जाएगा, अगर हम 9 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो हमने कितनी बार लिखा 8 बार, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो कितनी आई है 2, यानी कि शेषफल अब 2 में भाग नहीं जाएगा। भाग जाने के लिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर भी संख्या आखिरी में शेषफल बच ही जाएगा कुछ न कुछ। इसलिए हम इसमें ये अपूर्ण भागफल कहलाएगा, क्योंकि इसमें शेषफल बच जाता है। तो जो हमारे भाग के जो नियम है वो प्रमुख नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार और उन कुछ प्रमुख सवाल हैं उनको हल करेंगे। सत्यता का सूत्र, क्या है सत्यता का सूत्र भाग में? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस सूत्र की मदद से हम सभी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की मदद से हम भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, भाजक ज्ञात कर सकते हैं, भागफल और शेषफल सभी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक प्रश्न लेते हैं और उसकी मदद से हम इस सत्यता के सूत्र में सभी को निकालना सीखेंगे। तो हम प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें शेषफल बचता हो। कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें शेषफल बचता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 25 भागित 4, ठीक है, 25 भागित 4, 4 का भाग हम 25 में देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 प्रकार से इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम 4 का भाग 25 में देंगे और एक दूसरा है जो बट्टे से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का भाग 25 में देंगे तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 पंजा 20, 4 छम 24, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया कटा। तो हमारे पास शेषफल कितना बचा 1। शेषफल
जो बचा है वो हमारे पास कितना है 1, और भागफल आया कितना हमारे पास 6। भाज्य हमारे पास कितना है 25, और जो भाजक है वो हमारा क्या है 4। इसी प्रकार हम इसमें भाग देंगे। छात्रों को ये विधि आसान लगती होगी, अधिकतर छात्र जो हैं वो इस विधि को करते हैं, लेकिन ये विधि भी बहुत सरल है। इसमें आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 है ना। तो कितनी बार गया ये 6 बार। तो हमारे पास जो हासिल जो बचा है वो कितनी बार, भाग जो बचा है वो हमारे पास कितना है 1 बचा है ना। इस उदाहरण को यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास भाज्य कितना है 25, भाजक कितना है हमारे पास 4, भागफल कितना है 6, और जो शेषफल कितना है बच्चा 1। 25, 6 चौक 24 और 1 25। तो हमारे पास जो सत्यता की जांच है सही है। जो हमारा जो नियम क्या कहता है, पहला वाला, कि हमारा जो भाज्य है वो भाजक और भागफल प्लस शेषफल के बराबर होना चाहिए। इसी तरह यदि हम यहाँ पे भाजक निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास भाज्य हो और भागफल हो और शेषफल हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, भाजक निकाल सकते हैं। तो भाजक का सूत्र क्या है, यहाँ पे मैं सभी के सूत्र लिख देता हूँ। ये पहला भाज्य का है, फिर मैं भाजक का सूत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, ये शेषफल प्लस का है, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, शेषफल बराबर भाजक, भाजक में जो गुणा है वो काय में चला जाएगा बटे में, तो भागफल यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो भाजक का सूत्र क्या हो गया हमारा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। तो आप ये सूत्र नोट कर लेना छात्र। ये पहला भाज्य निकालने का हो गया, दूसरा भाजक निकालने का। अब तीसरा जो सूत्र लिखूंगा मैं, भागफल निकालने का। भागफल कैसे निकालेंगे आप, तो ये भाज्य माइनस शेषफल बराबर भागफल बट्टे क्या हो जाएगा भाजक, भाजक। तो भागफल निकालने का सूत्र क्या है, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भाजक बराबर शेषफल। चौथा हम क्या निकालेंगे, शेषफल। क्या निकालेंगे, शेषफल। तो शेषफल का सूत्र क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल गुणित भागफल बराबर शेषफल। तो शेषफल का सूत्र क्या है, भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया छात्रों, इसमें सूत्र में इस सूत्र को हमने भागों में तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, तो भाज्य माइनस शेषफल ये उठा के हमने इधर ले आए, बराबर के इधर की साइड आते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस का, और जो गुणे में है वो कहाँ में जाएगा, बट्टे में। तो भागफल बट्टे में आ गया और भाजक अकेला बच गया, तो भाजक का सूत्र बन गया। इसी तरह भाज्य माइनस शेषफल, जो भाजक था उसको हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया क्योंकि गुणे में है, और जो बचा क्या यहाँ पे भागफल, तो भागफल बच गया, तो ये भागफल का सूत्र बन गया। इसी तरह हमने क्या किया, भाज्य को यहाँ रखा और ये भाजक गुणित भागफल, ये दोनों को उठा के इधर हम बराबर के इधर ले आए, तो ये क्या हो गए, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो बचा क्या शेषफल हमारे पास,
तो बचा हमारे पास सिर्फ शेषफल। तो ये शेषफल का सूत्र हो गया। तो छात्रों, आप सभी भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं इन सूत्रों की मदद से। तो छात्रों, इंग्लिश में भाग को डिवीजन कहा जाता है, भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है, भाजक को डिवीजर कहा जाता है, भागफल को कोशिएंट कहा जाता है, शेषफल को क्या कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है। अब हम यहाँ पे भाग के सवाल करेंगे। पहला सवाल, 24 को 4 से भाग देना है। तो भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। क्या होता है? बट्टा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बट्टे में लिखेंगे और इसको सरल करेंगे, है ना। तो हम 24/4 यानी कि भाग, इसको हम भाग देंगे 2 से, क्योंकि 4 से सीधा हम भाग नहीं दे सकते हैं। इसको क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो हमारे पास जो शेषफल बचा वो क्या है? 1, और जो भागफल है हमारे पास कितना है? 6। इसी प्रकार आप इसको इस विधि से भी कर सकते हैं। 4 यहाँ लिखेंगे, 24 भाज्य हमारा, 4 क्या है? भाजक। तो हम इसको सीधे यहाँ पे क्या किया था हमने? 2 से इसको काटा था, लेकिन यहाँ पे हम सीधे इसको 4 का पहाड़े से 6 बार काट देंगे, है ना। पहाड़ा बोल लेंगे, 6 चौक 24। तो ये हमारा कट गया। तो हमारे पास उत्तर कितना आया? तो हम यहाँ पे 24 को बट्टे में लिख देंगे 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 को इधर से हम स्टार्ट इसका करेंगे, इसको तोड़ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो हमारे पास भागफल कितना आया? 6। अगर हम इस विधि से जाएं तो यहाँ पे 24 लिखेंगे भाज्य, और हमारा जो भाजक है वो 4। तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो हमारा जो पूरी संख्या कट गई। शेषफल हमारे पास कितना बचा? 0। तो हम यहाँ पे सूत्र में रख के भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें हम भाग करेंगे 1 2 3 4 में 5 का भाग। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 दूनी 10, 2 में से 0 घटाएंगे 2, ये पूरा का पूरा कट गया, ये 3 और 4। फिर 5 चौक 20, ये पूरा कट जाएगा, 3 का 3 और ये 4, ये फिर 5 छंग 30, ये पूरा कट गया और बचा क्या? 4। अब 5 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। और ये हमारा क्या आ जाएगा? भागफल। ठीक है, शेषफल और भागफल। अगर इसको और हल करना चाहें तो हम इसमें दशमलव लगा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दशमलव लगा के हम पूरा भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये संख्या हमारे पास पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या पूरी कट जाएगी हमारी। और जो हमारा जो भागफल आएगा क्या आएगा? 246। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 246 सही 4/5, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? जो भागफल है इसको
ये हमारा क्या है, शेषफल, और ये हमारा क्या है, भाजक। तो इसको हम सरल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सीधे दशमलव लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4/5 में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का भाग 4 में देंगे, तो भाग नहीं जा रहा उसका दशमलव लगा देंगे, शून्य बढ़ा देंगे, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, और ये तो हमारे पास दशमलव कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बट्टे वाले प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 2/8 को भाग दीजिए 2/4 से। तो चलो हम इसको सरल कर लेते हैं। पहले इसको भाग देना है, तो यहाँ पे 2/8 भागित 2/4। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और सरल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/8 गुणित हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये नीचे वाली दो संख्याएं हैं, इनको क्या हम करेंगे, पलट देंगे। इनको जब भी गुणा लगाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। तो ये नियम है एक प्रकार से। आप इनको जो भी बट्टे में सवाल आए तो आपको ऐसे हल करना है। तो हमारा जो 4 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। जब भी हम इसको भाग को इस बट्टे में करेंगे या गुणे में करेंगे तो हमारा जो भाग है वो क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो अब इसको हम हल करते हैं, या फिर आप सीधे भी यहाँ पे भाग दे सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। तो हमारा 1/2 बचा गुणित 1/1 बचा। अब 1 का 1 में गुणा किया 1 और 2 में 1 का गुणा किया 2। तो हमारा उत्तर आया क्या, 1/2। तो जो ऐसे बट्टे में प्रश्न आए तो आपको ऐसे हल करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको उलट देना है, संख्या को क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, ये सब प्रश्न आएंगे तो इनको भी आप थोड़ा सरल कर लेंगे। 2 और 3 कितने हो गए, 5। ठीक है, तो अब इसका भाग देंगे हम। तो इसका भाग 5 का 12 में भाग देंगे, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ऊपर से बचा कितना, 2। तो 5 का 2 में भाग नहीं जाता है तो हम भाग नहीं देंगे, लेकिन हम इसको दशमलव में बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा के भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे भाग नहीं जा रहा तो उसकी क्या लगा देंगे, दशमलव का 0। 5 चौक 20। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, भागफल 2.4। तो आप इस तरीके से भाग के सवाल अलग अलग तरीक़ों से कर सकते। अब कुछ प्रश्न अक्षरों में भी दिया होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7x⁴ 2। तो पहले इसको सरल करेंगे, पहले इसको हम सरल कर लेंगे गुणा में लिख के। 7 गुणित x कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, गुणित गुणित गुणित। ठीक है, यहाँ पे 14 गुणित x कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अब हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 1 से ये कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, 1 गुणित x बट्टे में क्या बचा, 2, है ना। तो उत्तर कितना आया हमारे पास, उत्तर हमारे पास आया x/2। ये हमारा उत्तर। अब हम यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। 40 में 9 का भाग देख के देखते हैं। 9 540, 9 चंग कितना होता है, 54। ये कट गया पूरा का पूरा, बच्चा क्या हमारे पास 0। 9 का भाग 0 में नहीं जाएगा, है ना, तो 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। 0 जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो हमारे पास भागफल कितना आया, 60 आया। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं गुणा। 10 ले लेते हैं और भागित 1000। तो 10 एकम 10,
ये पूरा कट गया, बच्चा कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो यहाँ पे लिख देते। भागफल हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो सिंपल है, सबसे आसान जो शून्य अंक वाले सवाल होते हैं उनको करना बहुत ही आसान। तो इस तरह हमने इस वीडियो में गुणा क्या है, गुणा के प्रमुख नियम और गुणा के प्रश्नों को हल करना सीखा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।